एक महीना हो चुका है गल्फ वॉर को और दुनिया भर में इमेजेस आ रही हैं डिस्ट्रक्शन की। ईरान, इजराइल, सऊदी, यूएई हर जगह डैमेज हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी अनक्लियर है, अमेरिका ने कितना लॉस झेला। आज हम बात करेंगे यूएस के हिडन लॉसेस, जिसमें इंक्लूड हैं एडवांस ड्रोन्स, फाइटर जेट्स और सबसे शॉकिंग $1 बिलियन का रडार सिस्टम। 28 फरवरी से शुरू हुई ये गल्फ वॉर अब एक हाई इंटेंसिटी मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट बन चुकी है। एक इम्पॉर्टेंट बात समझ लो, जैसे आशुतोष दीक्षित ने कहा था, कॉम्बैट में लॉसेस तो होते ही रहते हैं और यही रियलिटी है। चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, वॉर में जीरो लॉस होना इम्पॉसिबल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने एटलीस्ट 20 एयरक्राफ्ट लूज किए हैं और ये कोई नॉर्मल एयरक्राफ्ट नहीं थे। सबसे ज्यादा लॉस हुआ है MQ-9 रीपर ड्रोन्स का, जिसमें 12 ड्रोन्स लूज हुए हैं। इसमें ईच ड्रोन का कॉस्ट 16 मिलियन था। ये सर्विलेंस और स्ट्राइक मिशन का काम करते हैं। ये ड्रोन्स बेसिकली पायलटलेस फाइटर जेट्स होते हैं और ईरान ने इनमें से कम 10 शूट डाउन कर दिए। इंडिया भी एक ऐसा एडवांस्ड वर्जन जिसका नाम MQ-9 भी स्काई गार्डियन प्रिक्योर कर रहा है। अब बात करते हैं फाइटर जेट्स की। 3 F-15 ईगल फ्रेंडली फायर से डिस्ट्रॉय हुए, जिसे कुवैती जेट ने गलती से गिरा दिया। 1 F-35 लाइटनिंग सेकंड डैमेज हुआ। स्टील होने के बाद भी ये सेफ नहीं था। एक F-15 की कॉस्ट होती है अप्रॉक्स $100 मिलियन। एक और शॉकिंग इंसिडेंट, KC-135 स्ट्रैटो टैंकर क्रैश हो गया मिड एयर रिफ्यूलिंग के वक्त। एक्सीडेंट की वजह से 6 क्रू मेंबर की डेथ हुई इसमें। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और डेंजरस लॉस पर, रडार सिस्टम। एयरक्राफ्ट तो रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन रडार का होना बहुत मुश्किल है। रडार को काम करने के लिए ऑन करना पड़ता है। जैसे ही रडार ऑन होता है, एनिमी उसकी लोकेशन डिटेक्ट कर लेता है और फिर मिसाइल डायरेक्टली उसको टारगेट कर सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 10 रडार साइट्स हिट हुई हैं। सबसे बड़ा लॉस FPS-132 रडार को हुआ है। ये कतर में था। इसकी कॉस्ट $1.1 बिलियन थी। इसकी कैपेबिलिटी है कि ये हंड्रेड्स ऑफ टारगेट्स को 360 डिग्री में ट्रैक करके टारगेट कर सकता है। इस रडार को रिप्लेस करने में 6 से 12 मंथ लग सकते हैं। और एक सबसे क्रिटिकल रडार है TPY-2 रडार। ये रडार यूज होता है थार्ड सिस्टम में। सिंपल वर्ड्स में, रडार गया तो थार्ड भी ब्लाइंड हो गया। एक इंटरेस्टिंग स्टैट आती है, यूएई पहले क्लेम कर रहा था कि 95% इंटरसेप्शन रेट है, लेकिन रडार हिट होने के बाद ये गिरकर सिर्फ 25% रह गया। इसका मतलब है मॉडर्न वॉरफेयर में इलेक्ट्रॉनिक्स ही रियल बैकबोन है और अगर रडार गया तो डिफेंस कोलैप्स हो सकता है। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यूएस का टोटल लॉस एस्टिमेट है $1.4 बिलियन से $2.9 बिलियन। लेकिन रियल प्रॉब्लम कॉस्ट नहीं है, प्रॉब्लम है रिप्लेसमेंट टाइम प्लस सप्लाई चेन, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल का कंट्रोल काफी हद तक चाइना के पास है। अब देखते हैं हिस्ट्री क्या कहती है। वियतनाम वॉर में यूएस ने अपने 2251 एयरक्राफ्ट लॉस किए थे। वहीं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में ये 37 डेज का कैंपेन था और 52 एयरक्राफ्ट एंड 23 हेलीकॉप्टर्स यूएस ने लॉस किए थे। इसका मतलब है कि कोई सुपर पावर लॉस से बच नहीं सकता। और इस वॉर ने एक चीज तो क्लियर कर दी है, मॉडर्न वॉरफेयर का मतलब इनविंसिबिलिटी नहीं होता। हाईटेक सिस्टम भी फ्रजाइल होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, रडार सबका रियल टारगेट होता है। एयरक्राफ्ट तो गिरते रहेंगे, लेकिन अगर रडार सिस्टम हिट हो गया तो पूरी डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो का एनालिसिस पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।